सर्किल ऑफ स्टडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज एपी के पार्ट 6 में हम एपी के प्रथम इन पदों का योग निकालना जानेंगे और उससे पहले हम उसके सूत्र को सत्यापित करेंगे। मान लेते हैं कि कुछ नंबर 1, 2, 3, 4 ... 100 तक हैं जिन्हें जोड़ना है और इसका हम योगफल मान लेते हैं x। अब इन्हें हमें जोड़ना है तो हम जोड़ेंगे 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10 और इसी तरह से जोड़ेंगे और कुछ रिजल्ट आएगा। लेकिन एक और तरीका है जिसे हम अभी जानेंगे। क्या हम इस नंबर को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं? 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस ... प्लस बराबर है। यानी इस नंबर को 1, 2, 3 के स्थान पर हमने 100, 99, 98, 97 से लेकर 1 तक कर दिया। यानी इसमें कुछ बदलाव नहीं किया, बस में हमने लिख दिया। इसके तो हम इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 का नाम देते हैं। तब हम देखेंगे अगर हम इन दोनों के संगत पदों को ही सिर्फ जोड़ें आपस में, जैसे पहला पद पहले पद से, दूसरा पद दूसरे पद से, तीसरा पद तीसरे पद से, तो हमें मिलेगा 101, 99 प्लस 2, 101, 98 प्लस 3, 101, 97 प्लस 4, 101 ... लास्ट पद को लास्ट पद से जोड़ेंगे तो भी 101 और इधर 2s। अब ये 101 जोड़ 101 जोड़ 101 कितनी बार आया होगा? तो पता चलेगा ये 100 बार आया होगा। तो कुछ हम इस तरह से भी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। अगर इसको जोड़ना हो तो हम इस तरह से जोड़ते हैं 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50। या 10 गुना, अब गिनेंगे कि ये 10 कितनी बार आया है, तो 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5 गुना 5, 50। इस तरह से भी इसको हम जोड़ सकते हैं। तो ये 101, 101, 101, 100 बार आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 101 गुना 100 बराबर 2s। यानी s बराबर 101 गुना 100 बट्टा में 2, 150 बार में, और गुना करने के बाद हमें 5050 मिलेगा, जो 1 से 100 तक के सभी अंकों का योगफल है। तो इसी मेथड का प्रयोग करके हम एपी के n पदों के योग का फॉर्मूला हम निकालने का कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 ... प्लस an कोई एपी है जिसका सम sn है। तो क्या हम इस एपी को कुछ इस तरह से a1 के लिए a, a2 के लिए a प्लस d और a3 के लिए a प्लस 2d प्लस ... an के लिए a प्लस n माइनस 1
डी लिख सकते हैं? तो जवाब होगा हाँ। हम इसे समीकरण 1 का नाम देते हैं। अब उसी तरह से इसको भी बढ़ते क्रम से घटते क्रम लिख दिया जाए या घटते क्रम से बढ़ते क्रम लिख दिया जाए। ये बात अब डिपेंड करता है इसके डी पर कि यह एपी बढ़ते क्रम में लिखा गया है या घटते क्रम में। तो अब इसको हम उल्टा अरेंज कर देते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी प्लस ए प्लस एन माइनस 2 डी। अगर हम इधर आएंगे यहाँ पर तो हमें ए प्लस एन माइनस 2 डी मिलेगा, प्लस डॉट 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 इसी तरह आगे भी, और लास्ट में ए और इसका भी योगफल एसएन ही होगा, और इसको हम नाम देंगे समीकरण 2 का। तो हम देखेंगे इसमें भी पहले संगत पद को, ठीक, नहीं पहले संगत पद को दूसरे संगत पद को आपस में जोड़ेंगे और तीसरे को तीसरे से चौथे को, यानी संगत पदों को आपस में जोड़ देंगे। तो पहले मिलेगा हमें ए प्लस एन माइनस 1 डी। अगर हम इसको लिखें ए प्लस एन माइनस 1 डी तो हमें मिलता है ए 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अगर हम दूसरे पद को जोड़ें ए प्लस डी, ए प्लस एन माइनस 2 डी, तो हम लिखेंगे ए प्लस डी, यहाँ पर प्लस होगा, प्लस ए प्लस एन डी माइनस 2 डी, तो हमें मिलेगा 2a प्लस एन डी माइनस डी, और यहाँ से हम डी को कॉमन निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे 2a प्लस एन माइनस 1 डी, यानी ये इतना मिलेगा। और अगर अगले पद को जोड़ेंगे तो वो होगा a प्लस 2d प्लस a प्लस एन माइनस 3 डी, और जब इसे लिखेंगे तो a प्लस 2d प्लस a प्लस एन डी माइनस 3d, तो a 2d, अब एन डी 2d को 3d में से माइनस करेंगे तो सिर्फ d, और फिर से यहाँ से कॉमन निकलेगा तो 2a प्लस एन माइनस 1 डी, जो कि फिर से वही मिला। इस तरह देखें तो हमें सभी संगत पदों का योग 2a प्लस एन माइनस 1 डी प्राप्त होगा। अब बात करेंगे ये कितनी बार आएंगे, तो ये n बार आएंगे, तो हम इसे n से गुना कर देंगे और इसका योग कितना होगा, तो उसी तरह से हमें 2s मिलेगा, 2s n, जो कि हम लिख सकते हैं Sn बराबर n बट्टा 2a प्लस n माइनस 1 डी के बराबर होगा, और यही हमारा AP के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र है। इस सूत्र को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n बट्टा 2
ए प्लस एन माइनस 1 टी। तो हम देखेंगे ये ए एन का फॉर्मूला हो जाता है, तो इसलिए हम इसे एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन भी लिख सकते हैं। तो हमने सूत्र देखा, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी और एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल, क्योंकि अंतिमवें पद को एल से भी प्रश्न है। एपी 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है ए बराबर 8, डी बराबर हम करेंगे ए2 माइनस ए1 3 माइनस 8 जो कि -5 के बराबर होगा, और एन बराबर 22। हमें एस 22 निकालने हैं। फॉर्मूला आता है एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। हम एन के स्थान पर 22 रखेंगे, 22 बटा 2, 2 गुना ए के लिए 8 प्लस 22 माइनस 1 माइनस 5। जब इसे करेंगे तो ये होगा 11 8 गुना 16 प्लस 21 माइनस 5, 11 16 माइनस 105, जो बराबर है 11 गुना माइनस 89 के। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो मिलेगा -979, और यही इसका आंसर होगा, यानी उसके प्रथम 22 पदों का योग। अगला प्रश्न है, किसी एपी के प्रथम 14 पद का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें हमें ए बराबर 10 दिया गया है, एस 14 बराबर 1050 और इसके लिए एन का मान 14 होगा, और हमसे पूछा गया है ए 20 यानी 20वां पद, तो इसके लिए हमें ए का मान 20 हो। हमसे प्रश्न में इस एपी का 20वां पद पूछा गया है, तो हम जब इसे निकालने का कोशिश करेंगे तो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस डी। तो हमें ए मालूम है, एन मालूम है, लेकिन डी नहीं मालूम, तो हमें डी निकालना होगा। डी निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन के स्थान पर हम लिखेंगे 1050 बराबर एन के स्थान पर 14 बटा 2 2 गुना 10 प्लस 14 माइनस 1 डी 1050
जब 2 से 14 को भाग लगाएंगे तो 7, 2 गुना 10, 20 प्लस 13 डी, या हम लिख सकते हैं 1050/7 20 प्लस 13 डी। जब इससे इसको भाग लगाएंगे तो ये 150 बार में 120 प्लस 13 डी, यानी हम लिख सकते हैं 13 डी बराबर 150 माइनस 20, 13 डी बराबर 130, यानी डी बराबर 130/13 जो कि 10 के बराबर है, यानी डी बराबर 10। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है ए 20, यानी ए का मान प्रश्न में 10 दिया गया है, प्लस एन के स्थान पर 20 लेना है और डी का मान 10, यानी 10 प्लस 19 गुना 10, 10 प्लस 190 200, यानी उसका 20वां पद 200 होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम एपी के अगले प्रश्नावली का सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।